हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो नीट एग्ज़ाम के अंदर 2019 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट यूनिट से आए हैं। क्लियर? तो नियर अबाउट 8 to 9 क्वेश्चंस जो हैं वो 2019 और 13 के बीच में फर्स्ट यूनिट से पूछे गए हैं। उन सभी को हम यहाँ पे वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, उसने पूछा है थर्मल कनेक्टिविटी कि थर्मल कनेक्टिविटी का यूनिट क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो थर्मल कनेक्टिविटी जो होती क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि थर्मल कनेक्टिविटी जो है वो क्या है। तो वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास, और वो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी क्या है हमारे पास वो यहाँ पे हम पहले देखेंगे उसको। तो ये मेरे पास ग्लास स्लैब है और ये एरिया जो है वो ए है, और इसका जो एरिया ये है वो भी क्या होगा, ए। इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो है T1, और दूसरे फेस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, T2। और सपोज आपके पास T1 जो है वो ग्रेटर है किससे, T2 से ग्रेटर है। तो इस केस में क्या होगा, वो हीट जो है वो फ्लो करेगी, वो T1 से T2 की तरफ को जो है वो हीट फ्लो करेगी। अब जो फ्लो ऑफ हीट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो वो डिपेंड करेगी कि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, दोनों फेसेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। सेकंड वो डिपेंड करेगी कि कितने टाइम के लिए जो है वो हीट जो है वो फ्लो करेगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। टोटल हीट कितना फ्लो करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो है वो एरिया और क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा हीट जो है वो एक फेस से दूसरी फेस की तरफ को मूव करेगी। और लास्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो एक्स जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो उसके क्या रहेगा, इन्वर्सली। तो यहाँ से अगर मैं ये इन सबको कंबाइन करूँ तो मेरे पास जो हीट है वो किसके आ जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के है, टाइम टी है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और इन्वर्सली पोर्शन है वो किसके, डिस्टेंस के। तो ये डिस्टेंस आ गया, और ये मेरे पास टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मेरे पास आएगा, दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज के, दैट इज थर्मल कनेक्टिविटी। और यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी इंटू टाइम इंटू एरिया ए अपॉन एक्स। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं थर्मल कनेक्टिविटी का फॉर्मूला निकालूं तो थर्मल कनेक्टिविटी मेरे पास कितनी आ जाएगी, Q इंटू एक्स, ये तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन डेल्टा टी इंटू टाइम इंटू एरिया ए। तो मेरे पास Q के जो यूनिट होंगे वो जूल होंगे, एक्स का जो है वो मीटर आ जाएगा, डेल्टा टी का केल्विन है, टाइम का जो है दैट इज सेकंड आ जाएगा, और एरिया का जो है दैट इज मीटर स्क्वायर। तो मीटर से एक तो मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास जूल अपॉन सेकंड जो है वो मेरे पास वॉट बन जाएगा, केल्विन के इनवर्स, और एक मीटर यहाँ पे रह जाएगा दैट इज मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे देखो वाट किस में है, ये ऑप्शन में है और ये डी ऑप्शन में है वाट। सेकंड यहाँ पे m-1 k-1। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे पास। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो एरर से है, और यहाँ पे आपको जो है वो मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटीज की, और ए में जो एरर है, परसेंटेज एरर गिवन है आपको कि ए के अंदर कितना है, 1% है, बी के अंदर परसेंटेज एरर जो है वो 2% है, सी के अंदर 3% है, और डी के अंदर कितना है, 4%। अब आपको जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है इस मेजरमेंट का, एक्स का। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला ये आपके पास गिवन है, रिलेशन गिवन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास परसेंटेज एरर आएगा दैट इज डेल्टा एक्स पॉइंट एक्स इंटू 100। अब देखो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में तो जब एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा ए अपॉन ए। क्लियर? प्रोडक्ट है प्लस हो जाएगा, लेकिन बी की पावर यहाँ पे कितनी है, 1/2। तो 1/2 डेल्टा वी अपॉन बी अपॉन सी। तो डिवाइड भी जो होता है तो उसमें भी एरर क्या होगा, ऐड होगा। तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू पावर कितनी थी, 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई भी होगा। अगेन नॉमिनेटर में प्रोडक्ट आ गया, वो प्लस, और पावर 3 है, डेल्टा डी अपॉन डी। तो इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा हमारे पास 100। तो अब निकालो, यहाँ पे वैल्यू सभी गिवन है, सबका परसेंटेज आर जो है वो आपको गिवन है। तो ए का कितना है, ए का मेरे पास 1% है, तो ये 2 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 1/2, बी का कितना है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/3,
सी का कितना है, सी का देखो 3 है, प्लस डी का कितना है, डी का जो है मेरे पास 4। तो ये मेरे पास एक तो टर्म्स ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 12, यहाँ पे 12 आ गया, और ये मेरे पास 1, ये भी मेरे पास 1, और ये 2। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16%। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो मेरे पास आएगा दैट इज 16%। तो इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 9.99 मीटर माइनस 0.099 मीटर। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। तो एक बात याद रखना कि जब भी आप ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन के केस में या एडिशन के केस में हम जो लेते हैं वो आंसर वो लेते हैं जिसका कि दोनों में से लीस्ट नंबर किसका है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। तो दोनों में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल कितना है, यहाँ पे 2, डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है 4। ठीक, तो लीस्ट डेसिमल लेते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार, तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम लीस्ट सिग्निफिकेंट लेते हैं। तो जो आपके पास स्टेटमेंट है उसमें जिसको भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में से दोनों का प्रोडक्ट है, 2 का प्रोडक्ट है या 3 का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में जो सबसे कम उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो जो होगा वो आंसर में भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वहां पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर में क्या रहना चाहिए, यहाँ पे जो आंसर में डेसिमल आना चाहिए वो डेसिमल कितना आना चाहिए, जो यहाँ पे जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होगा। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल जो है दैट इज ये 2 है। तो आपके आंसर में भी आंसर भी कहाँ तक जाना चाहिए, अप टू 2 डेसिमल तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो दिस योर 9.99, तो 9.99 माइनस 0.0099, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास जो आएगा दैट इज 9.9801 मीटर, ये आएगा। अब देखो आपको जो आंसर लेना है वो आप टू 2 डेसिमल लेना है। क्लियर, 2 डेसिमल क्यों लेना है, क्योंकि इन दोनों में से लीस्ट जो है उसको हम काउंट करेंगे, उसका जो है वो डेसिमल देखेंगे कितने डेसिमल तक वो है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है, किसको ड्रॉप करना है, आपको ये जो वैल्यू है इसको ड्रॉप करना है, यहाँ पे 0 को जो है वो आपको ड्रॉप करना है। और 0 जो है हमारे पास ये नंबर जो है वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो ये प्रीवियस नंबर क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। अगर यहाँ पे नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5 होता तो हम इस नंबर को इंक्रीज कर देते, इक्वल टू 5 रहता तो उसके लिए हम अलग रूल्स हैं कि इवन देखते हैं और देखते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 है तो इट मीन्स वो आपके पास जो ड्रॉप करोगे वो 0 को ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे 8 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो 9.98 मीटर आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो है वो 2 रूल्स को आपको माइंड में रखना है। एक तो आपको ये लेना है कि लीस्ट नंबर जो है डेसिमल में वो लेना है, दोनों में से जो लीस्ट है जिसके पास वो लेना है। सेकंड, आपको जब ड्रॉप करना पड़ेगा तो ड्रॉप करना है तो किस तरह से ड्रॉप करना है, लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, इक्वल टू 5 है, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपने जो है वो नंबर को ड्रॉप करना है। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो ये डिमेंशंस पूछे हुए हैं, किसके डिमेंशन पूछे हुए हैं यहाँ पे, स्ट्रेस के। तो स्ट्रेस के डिमेंशन, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो प्रेशर भी मेरे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन प्रेशर में परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया आता है। लेकिन डिमेंशंस की बात करें तो दोनों सेम ही आएंगे। अदरवाइज यहाँ पे प्रेशर के केस में थ्रस्ट आता है, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स आता है। तो फोर्स क्या होंगे mlt माइनस 2 और एरिया क्या होंगे एल स्क्वायर। तो यहाँ पे एल स्क्वायर ऊपर जब आएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ये जो है वो स्ट्रेस के जो है वो डिमेंशन फॉर्मूला है। क्लियर, ऑप्शन में डिमेंशन की अगर बात करें तो डिमेंशन यहाँ पे आ जाएंगे 1, -1, -2। तो ये डिमेंशन आती है पावर। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, ए स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm। ठीक है, ये आपके पास डिवाइस से क्वेश्चन है और उसका लीस्ट काउंट यहाँ पे गिवन है स्क्रू गॉज का। एंड देयर आर 50 डिवीजन इन अ सर्कुलर स्केल, देन पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। तो देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या है और पिच आपको डिटरमाइन करनी है यहाँ पे। तो पिच आपके पास क्या होती है, पिच मेरे पास होती है डिस्टेंस मूव
डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस सर्कुलर स्केल को जब आप रोटेट करते हैं तो वो कितना डिस्टेंस जो है वो मूव करता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। लेकिन ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपको गिवन क्या है, आपको लीस्ट काउंट गिवन है। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट मेरे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट जो होता है दैट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है, तो यहाँ से आपको पिच निकालनी है। तो पिच मेरे पास कितना आ जाएगा, पिच मेरे पास आ जाएगा लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। और ये गिवन है, देखो लीस्ट काउंट गिवन है आपको, स्क्यू गॉस का लीस्ट काउंट गिवन है 0.01 mm। तो ये लीस्ट काउंट आपको गिवन है 0.01 mm में गिवन है, इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो मेरे पास कितने हैं, 50। तो इनटू मेरे पास क्या हो जाएगा, इनटू मेरे पास जो 50 हो जाएगा दैट इज 1/2 mm, और you can write this 0.5 mm। क्लियर। तो हमारे पास स्क्रू गॉस जो है उसमें 100 डिवीजन भी होते हैं और 50 डिवीजन भी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप पुट करेंगे, जो लीस्ट काउंट जब आपने उसका डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें कितने डिवीजन है स्क्रू गॉस के, 50 डिवीजन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मेरे पास, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगेन स्क्रू गॉस का क्वेश्चन है। स्क्रू गॉस गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। मीन्स जब हम स्क्रू गॉस से वायर का डायमीटर जो हम मेजर करते हैं, तो मेरे पास ये रीडिंग आ रही है। मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 0 mm है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग ये है। क्लियर। और आपको गिवन क्या है कि 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन। मीन्स 1 mm के कॉरस्पॉन्डिंग कितने डिवीजन है, 100। मीन्स 1 mm उसकी क्या है, 1 mm यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, पिच आ जाएगी। क्लियर। और उसके लिए कितना डिवीजन क्रॉस करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको कितने डिवीजन क्रॉस करने पड़ेंगे, 100 डिवीजन क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे आप लीस्ट काउंट निकाल लो। देखो हमारे पास क्या आएगा, जब भी आप रीडिंग आएगी आपके पास, जो डायमीटर आएगा वो डायमीटर कितना आएगा, डायमीटर जो आएगा दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब देखो यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग आपको गिवन है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग गिवन है, लीस्ट काउंट गिवन नहीं। तो लीस्ट काउंट फर्स्ट आपको जो है वो लीस्ट काउंट यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। और लीस्ट काउंट जो है दैट इज वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन। और पहले भी हमने किया, लीस्ट काउंट जो हमने किया वहां पे वो फार्मूला क्या था मेरे पास, पिच डिवाइड बाय दिस योर नंबर ऑफ डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। क्लियर। लेकिन लीस्ट काउंट जो है वो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो वन डिवीजन की वैल्यू है। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है उसने कि 100 डिवीजन किसके इक्वल है, 1 mm के। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 100 डिवीजन जो है दैट इज योर 1 mm। तो 1 डिवीजन कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 डिवीजन जो आ जाएगा दैट इज 1/100 mm। क्लियर। तो लीस्ट काउंट जो है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/100 mm। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो मेन स्केल की कितनी है, मेन स्केल की है आपके पास 0। सर्कुलर स्केल कितना है, सर्कुलर स्केल की जो है 52 इंटू 1/100 mm। क्लियर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये जो मेरे पास आ जाएगा 0.52 mm। और इसको अगर आपने मीटर में लिखना है तो ये मेरे पास 0.52 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर। क्योंकि m की वैल्यू जो होगी दैट इज 10⁻³ और आंसर जो आपको गिवन है वो उसमें आई थिंक सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये 0.052 सेंटीमीटर आपके पास ही जो है वो आंसर आएगा वहाँ पे, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में गिवन है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी, मींस E एनर्जी है और G जो है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो E अपॉन G हैज डिमेंशंस, मीन E अपॉन G के जो है वो यहाँ पे आपको डिमेंशंस निकालने हैं कि E अपॉन G के डिमेंशंस क्या है। तो E के डिमेंशंस हमारे पास क्या आएंगे, E के डिमेंशंस वही आएंगे जो वर्क के डिमेंशंस होंगे।
ई के डिमेंशंस वही होंगे जो वर्क के डिमेंशन है, और वर्क का डिमेंशन फार्मूला क्या है मेरे पास, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। जी के डिमेंशंस फार्मूला क्या आएगा मेरे पास, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है तो F इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से मेरे पास G जो है वो G कितना आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो G के डिमेंशन मेरे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तो ये मेरे पास एम एल टी माइनस 2 इंटू दिस योर लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अपॉन दिस योर m, दिस योर m स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, m की पावर आ जाएगी आपके पास -1 और l की पावर जो हो जाएगी दैट इज 3 और t की पावर वही रहेगी मेरे पास दैट इज t माइनस 2। तो ये g के आ गए, e के यहाँ पे है, दोनों की रेशियो निकाल लो, e अपॉन g। e का डिमेंशन फार्मूला क्या है, दैट इज ml2t माइनस 2 अपॉन g का क्या है मेरे पास, g का मैंने निकाला m माइनस 1 l3t माइनस 2। तो यहाँ पे देखो t माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, m ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्लियर। तो ये 2 बन जाएगा, l -3 होगा ऊपर जाके तो -1 रह जाएगा, t जो है वो क्या रह जाएगा 0। तो ये आएगा मेरे पास m2 l -1 t 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल। इनको हम फंडामेंटल मान रहे हैं, मास लेंथ टाइम को हम फंडामेंटल नहीं मान रहे, हम जो फंडामेंटल मान रहे हैं वो किसको मान रहे हैं, फोर्स को फंडामेंटल मान रहे हैं, एक्सेलरेशन को फंडामेंटल मान रहे हैं और टाइम को फंडामेंटल मान रहे हैं। आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशंस हमें निकालने हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी के डायमेंशन निकालने हैं तो एनर्जी के डायमेंशंस जो हैं वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल्स आ जाएंगे जो फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल जो है मेरे पास, फर्स्ट फंडामेंटल जो है वो F है और सेकंड जो है दैट इज एक्सेलरेशन है और थर्ड फंडामेंटल जो है वो T। और ये किस तरह से डिपेंड करेंगे, इनके डायमेंशंस क्या है, वो डायमेंशंस हम सपोज कर लेते हैं कि F का डायमेंशन A है, A का डायमेंशन B है और T का डायमेंशन जो है वो C। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये मेरे पास क्या है एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये एनर्जी का डायमेंशन हो गया। और यहाँ पे मेरे पास जो है फोर्स के डायमेंशन एफ का डायमेंशन क्या आएगा एम एल टी माइनस 2 और उसका पावर ए आ जाएगी। एरिया नहीं सॉरी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आएगा एल टी माइनस 2 और इसकी पावर जो है वो बी है। और थर्ड क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी आप जिसको मान रहे हैं वो टाइम है, क्लियर। तो टाइम तो एज इट रहेगा टी और उसके डिमेंशंस जो है दैट इज सी। अब यहाँ पे देखो इसको तो एज इट रहने दो, वहां पे m कलेक्ट करो कि m की पावर कितनी बन रही है, ये 2 है। तो यहाँ पे देखो आप m की पावर यहाँ a है और कहीं m नहीं है, इट मीन्स m के डायमेंशंस तो a आ जाएंगे। l के डायमेंशन देखो, l के डायमेंशन यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे है ही नहीं, तो इट मीन्स a प्लस b। t के डायमेंशन देखो, t के डायमेंशन यहाँ पे -2a तो -2a हो गया, यहाँ पे -2b हो गया और यहाँ पे c हो गया, इट मीन्स -2a -2b और प्लस c, प्लस क्या आ जाएगा c। अब कंपेयर कर लो, a m का डायमेंशन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a है, इट मीन्स a की वैल्यू जो है वो क्या है 1, एक तो वैल्यू आपके पास आ गई। l के डायमेंशन 2 है, यहाँ पे कितने हैं a प्लस b, तो a प्लस v जो है वो आपके पास क्या आ गया 2 और a आपके पास 1 है और v मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से v भी आपके पास कितना आ जाएगा 1, तो v भी 1 आ जाएगा मेरे पास। c निकालो, तो इक्वेशन क्या है 2a, इक्वेशन लिख देते पहले v प्लस c और यहाँ पे कितने डायमेंशन है -2,
तो ये -2 वैल्यू पुट कर दो। -2 ए की वैल्यू कितनी आई है 1, -2 बी की वैल्यू भी 1 प्लस सी बच गया, ये निकल जाएगा। तो सी यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, सी सॉल्व करने के बाद जो है मेरे पास कितना आ जाएगा 2। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, ए बी सी आपने निकाल लिया, तो ये मेरे पास जो डिमेंशंस आ जाएंगे यहाँ पे वो कितने आएंगे। देखो F1 ए की वैल्यू 1 है, और सेकंड जो था मेरे पास दैट इज एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की पावर b है, डिमेंशन b है, b की पावर 1 आई है, t कितना आया है t2 आया है। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा F1 A1 T2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, देखो सेम आ गया क्वेश्चन, वो वहां पे पहले प्लस का किया था, अब ये प्रोडक्ट का है। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया इन मीटर स्क्वायर में निकालना है, और उसकी लेंथ आपको गिवन है, क्लियर, और ब्रेथ भी गिवन है 25 मीटर। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो, अब जो रिजल्ट रहेगा आपका वो जो होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है यहाँ पे 2 है। इट मीन्स आपका आंसर भी किस में रहेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में जो आपका आंसर है वो यहाँ पे रहेगा। तो एरिया कितना है यहाँ पे, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज 55.3 इंटू 25, दोनों मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर आपका। तो ये मेरे पास कितना आ जाता है, दैट इज 1382.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर आपको रखना है यहाँ पे 2। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा वो 1 साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखे 1.3825 इंटू 10 की पावर 3, क्लियर, मीटर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे 2 सेगमेंट फिगर रखना है, तो यहाँ पे मेरे को जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा 8 को, और 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। इट मीन्स 3 में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1.4 इंटू 10 की 3 मीटर स्क्वायर, और आप ये भी लिख सकते हैं दैट इज 14 इंटू 10 की 2 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है वो आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द डायमेंशन MLT-2A-2 बिलोंग टू, फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको गिवन है, सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, मैग्नेटिक परमिटिविटी गिवन है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी गिवन है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हो गई, ये मेरे पास मैग्नेटिक परमिटिविटी हो गई, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो L हो गया मेरे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ये हो गया। अब देखो 1 बाय 1 सभी हम टर्म्स को निकालेंगे यहाँ पे, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि डिमेंशंस, इसके डिमेंशंस निकालेंगे कैसे इन क्वांटिटीज के। तो फर्स्ट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है मेरे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब देखो फोर्स का डिमेंशन फार्मूला आपको पता है MLT-2, और चार्ज का क्या होता है, चार्ज करंट इंटू टाइम होता है, A इंटू टी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायमेंशन आएंगे मेरे पास MLT-3-A-1। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ से निकाल सकते हो आप, ये समझते रहना, आपको बहुत इजीली आप मैग्नेटिक फील्ड के निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी E/C। E के डायमेंशन पता है, C स्पीड ऑफ लाइट है, तो E के डायमेंशन क्या है मेरे पास, E के डायमेंशन है MLT-3A-1, और C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा LT-1। क्लियर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा MT-2A-1। तो L तो गायब हो गया, T-1, T-3 है तो -2 बन जाएगा। तो ये V के आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो यहां से आप फ्लक्स का निकाल सकते हैं, फ्लक्स का निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, BA। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, EA। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालने बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ही उसने बोला हुआ है। क्लियर। तो B के आपको पता है, साथ में एरिया के मल्टीप्लाई कर दो, L² आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ML² T-2A-1। क्लियर। ML², ये तो मैच ही नहीं कर रहा। क्लियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का तो है ही नहीं वो।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी आप निकाल सकते हैं, साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो वो देखो इलेक्ट्रिक का ये है मेरे पास, तो एम एल स्क्वायर से करेंगे तो एल 3 आ जाएगा, टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये वैसे जरूरत नहीं थी, मैंने वैसे आपको डिटरमाइन करके बता दिया यहाँ पे। अब देखो इंडक्टेंस का, तो फ्लक्स जो होता है वो आपके पास क्या होगा, वो डायरेक्ट मोशन होता है आई के मैग्नेटिक इंडक्शन में, तो ये एल आई, तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो दैट इज फ्लक्स अपॉन आई। और फ्लक्स का आपने निकाला हुआ, देखो फ्लक्स का निकाला हुआ है, तो फ्लक्स का मेरे पास कितना है, एम एल स्क्र टी माइनस टू ए माइनस वन अपॉन करंट का क्या होगा, ए इंटू टी। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ए माइनस टू हो जाएगा और टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो एम एल स्क्र टी माइनस थ्री ए माइनस थ्री। तो ये जो है मेरे पास किसी और ए माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, टी टी माइनस थ्री हो जाएगा इंडक्टेंस में। नहीं, करंट का पूछा है, करंट का सिंपली क्या आएगा, ए आएगा, तो करंट का सिंपली ए आएगा, तो टी माइनस टू ही रहेगा। करंट है, ए आ जाएगा, चार्ज का होगा ए इंटू टी, करंट है यहाँ पे तो ए आएगा। तो ये मेरे पास जो है वो इस टर्म्स का आ गया, एम एल स्क्र टी माइनस टू ए माइनस टू। क्लियर। अब आपको जो निकालना है वो निकालना है इसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का निकाल लेते हैं। तो एफ मेरे पास कितना होता है, एफ मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रख दो, फोर्स को वहाँ अपनी जगह ले आओ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके डिमेंशन लेस, ये भी डिमेंशन लेस, तो ये बन जाएगा चार्ज के आ जाएंगे अपॉन फोर्स के आएंगे इनटू आर स्क्वायर के। तो ये मेरे पास जो डिमेंशंस आ जाएंगे एप्सिलॉन नॉट के, तो ये सॉल्व करके मेरे पास ए टी, तो ये ए टी का स्क्वायर आ जाएगा, एक चार्ज का ए टी होगा, फोर्स का जो होगा वो एम एल टी माइनस टू, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर फोर और ए स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट का। अब आपको निकालना है इसका म्यू नॉट का। अब देखो म्यू नॉट का कैसे निकालेंगे, तो म्यू नॉट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसके इक्वल होगी, वो 1/, लिखते हैं यहाँ पे मेरे पास c जो है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है दैट इज अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो c स्क्वायर कितना आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो म्यू नॉट आपको चाहिए, तो म्यू नॉट मेरे पास कितना आएगा, 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यूज आपके पास है, c की क्या आ जाएगी, एल टी माइनस वन और उसका स्क्वायर है, और एप्सिलॉन नॉट के आपने निकाल रखे हैं, m माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर फोर ए की टू। क्लियर। तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा डिमेंशन, दैट इज m l t माइनस टू और t माइनस टू और एक आ जाएगा माइनस टू। क्लियर। एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, और यही आपका आंसर है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो दिया हुआ है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। अब देखो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल दैट इज थीटा जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, और सॉलिड एंगल जो होगा दैट इज एरिया अपॉन आर्क का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये दोनों डिमेंशनलेस क्वांटिटी है, दोनों डिमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन प्लेन एंगल्स का भी यूनिट होता है मेरे पास और सॉलिड एंगल का भी यूनिट है। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में और उसको हम मेजर करते हैं स्टेडियन में। क्लियर।
इसका स्टेडियन है और इसका क्या है, रेडियन। तो यहाँ पे देखो कौन सा आंसर सही होगा। तो मेरे पास यूनिट बट नो डिमेंशंस, यूनिट होते हैं लेकिन डिमेंशंस नहीं होते, तो फर्स्ट ही सही है यहाँ पे। क्लियर, यूनिट है दोनों के पास लेकिन वो दोनों डिमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल, मीन्स आपने सोचा भी नहीं होगा और वो वहां पे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके पास एरर आ गया है। फ्लक्चुएशन मीन्स अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन वहां पे आ गई इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज, मीन्स आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें टेम्परेचर और वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और वही पैरामीटर जो अनप्रिडिक्टेबल जो है वो आपकी क्या करके चेंज करके, मीन्स आपने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था। तो ये किस में आएगा, तो ये जो आपके पास आएगा वो आएगा रैंडम एरर, लिखा हुआ है यहाँ पे विच अकर ड्यू टू द रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। तो रैंडम एरर जो आपके पास आ जाता है वो कब आता है, जब अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो। और यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन जो है वो किसके अंदर है, वो एक तो टेम्परेचर के अंदर है और दूसरी जो फ्लक्चुएशन है वो किसके अंदर है, वोल्टेज के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है मेटल वायर हैज मास, ये मास आपको गिवन है ग्राम में, उसका रेडियस भी आपको गिवन है, 2023 का क्वेश्चन है। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है आपके पास। तो आपके पास डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी मेरे पास क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे देखो ये मेटल वायर है, तो मेटल वायर का वॉल्यूम आप देखिए क्या है, तो मेटल वायर का जो वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर एल। सिलेंड्रिकल है तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, मीन्स ये एरिया आपके पास आ गया पाई आर स्क्वायर और एल लेंथ है। क्लियर, और ये वैल्यूज हमें गिवन है, देखो मास गिवन है आपको और रेडियस भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। तो यहाँ पे जो मेरे पास एरर आएगा दैट इज डेल्टा डेंसिटी अपॉन, ये एब्सोल्यूट एरर आ गया। परसेंटेज पूछा हुआ उसने, परसेंटेज एरर तो इनटू 100, अगेन एम का क्या आ जाएगा दैट इज डेल्टा एम अपॉन एम, प्लस डिनोमिनेटर है ये तो आएगा नहीं मेरे पास, आर स्क्वायर पावर 2 है तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर, प्लस लेंथ का आ जाएगा दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल, इनटू इनटू आ जाएगा मेरे पास 100। अब यहां पे देखो तो ये मेरे पास एल है, ये प्लस माइनस डेल्टा एल, ये मेरे पास आर है, ये प्लस माइनस डेल्टा आर है, दोनों गिवन है आपको, बस डिवाइड कर दो यहाँ पे। अब दोनों की रेशियो आएगी तो यूनिट का हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.002 अपॉन एम, एम कितना है 4, ये देखिए एम आ जाएगा 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर, दिस इज योर डेल्टा आर 0.001 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा आर, आर इज योर 0.3 प्लस डेल्टा एल, लेंथ ये रखी है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एल इज ये प्लस माइनस डेल्टा एल, तो ये डेल्टा एल कितना आ जाएगा दैट इज 0.02 अपॉन 5 इंटू 100, तो ये मेरे पास जो है वो कितना आएगा, ये मेरे पास बन जाएगा दैट इज योर 1/2 इंटू 1/100 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 1/100 प्लस 2/5 इंटू 1/100 और बाहर एक 100। तो ये मेरे पास सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आती है दैट इज
दिस वैल्यू इज योर बिकम 1/100, सब में कॉमन है, और ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/, और 2/3, 2/3 प्लस 2/5 इंटू 100, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1.56%। क्लियर, डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल जो आएगा दैट इज 1.56%, और अप्रॉक्सीमेट इसमें कितना आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल जो आ जाएगा दैट इज 1.6। क्लियर, तो इसको ड्रॉप किया हमने, और ये ग्रेटर देन 5 है तो ये एक बढ़ जाएगा 1.6%, तो दिस इज योर आंसर दैट इज 1.6%। थैंक यू स्टूडेंट्स।